आओ देखते हैं। कोई कुछ करना नहीं है बेटा इसमें। 6.2 प्रश्नावली है ये ना। देखो, हमको सवाल लगाना भी आना चाहिए, दूसरी चीज की हमें सिद्ध करना भी आना चाहिए। तो प्रश्नावली है हमारी 6.2। एक में तो कुछ है नहीं है, एक में तो केवल भरना है। भरने में सबको पता है कि समरूप है और सर्वागम, यही सब चेक भरना है और कुछ कुछ करना नहीं है। असली में सवाल स्टार्ट होती है 6.2 से। और जो हम लोग ये सवाल लगा रहे हैं बेटा, वो हमारी जो प्रकाशन है राजीव प्रकाशन की बुक है। ओके, अब हम इसको सिद्ध क्या करें, कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दिए गए त्रिभुज ABC, तो हमको पता है त्रिभुज ABC। देखो यही तक का बात बोल रहा है, कह रहा है डी में नहीं, पी में नहीं बोला, उसने बोला त्रिभुज ABC में कौन कौन सा बेटा, DE के कौन समांतर, समांतर माने सामने, DE के सामने क्या है, AC है। और BE के बराबर कहा है, BE के बराबर क्या बोला है, EC है। और फिर बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को कि B से C के बटा यहाँ पे दिया है C और P है। तो सिद्ध कीजिए कि DC के समांतर क्या AP है। तो हम देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल का रूपरेखा हमको बताएगा रास्ता भी हमको ऐसे ही बनाना है। पहली बात, त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज ABC में। ओके, अभी इस टाइम हमको कहां तक देखना है इस फिगर में, A B और C तक। कोई दिक्कत किसी को? अब बात समझना ध्यान से। उसमें इसने बोला है क्वेश्चन में हम लोगों से कि ABC में कौन बेटा, DE के समांतर क्या है, AC। DE सामने रेखा दिख रही है और जस्ट उसके सामने एक बड़ा है, तो तुमको पता है कि समरूप है। समरूप है, भला साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिजाइन एक ही है। एक रेखा का नाम है DE और एक रेखा का नाम है AC। ओके, यही डिजाइन है यहाँ पे। अगर इसको हम देखें तो डिजाइन हम लोगों का दो ठे यही है, और उसी में एक ट्रिंगल बना है। उसी में एक बेटा अगर ध्यान से देखें तो ट्रिंगल बना है, हाँ या ना, बना है। और इसका उसने नाम रखा है AB। अब इस ट्रिंगल को तुम लोग ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। हम देखेंगे इस ट्रिंगल को, हम इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। नाम पढ़ो, ABC। बात ध्यान से देखना, एकदम एकदम समझ में आ जाएगा, आईना की तरह। और समांतर क्या है, DE के समांतर क्या है, AC। अब दिमाग ये काम कर रहा होगा कि भैया एक फेस में से फिगर क्या हुआ अलग। अभी दूसरा भी फिगर है, और दूसरा फिगर ये हम लोगों का आएगा, आमने और सामने हम लिखेंगे किसके बेटा, DC। ध्यान देना, DC के समांतर क्या है, A और P। लेकिन इसके लिए बेटा अगर हम तो त्रिभुज का नाम रखेंगे तो त्रिभुज किसमें चलेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे, टोटल में चल सकते हैं A B और किसमें, P में। तो खैर वो बाद में करेंगे, पहले अपने इस पे देखते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, नियम के अनुसार अगर चले तो B से लेके क्या लिखेंगे, E। तो लिखेंगे यहाँ पे जो नियम के अनुसार है कि जो हम लोगों का मूल है, मूल क्या है हम लोगों का, देखो दो भाग में BE और कहा EC। अब जो कहा है वैसे चुपचाप चलो, BE बट्टा BE बट्टा EC। ओके, पहला पार्ट समझ में आ गया हमको। अब नीचे वाले लाइनिंग के बाद हमारे पास जगह कहाँ है, हमारे पास जगह कहाँ है बेटा, B से लेके कहां तक है, D, और D से लेके कहां तक है, A। और इसके अगर आमने सामने अगर हम चलेंगे तो DE है, यहाँ पे क्या है, A और क्या है, C। ठीक, तो हम पहले आमने सामने चलते हैं। अब हम चलेंगे BD बट्टा BD बट्टा DA। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी? फर्स्ट हो गया। समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब पहला फिगर का कहानी हमारा खत्म। अब हम पुनः ध्यान देना, अब पुनः हम लोग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए डीसी कहां है, सामने है ना, डीसी के समांतर क्या है, एपी। लिखो नाम भैया, का नाम है उसका हम लोगों का, डीसी के समांतर, डीसी के समांतर क्या दिया हुआ हम लोग को, एपी। तो जब डीसी के समांतर क्या होगा, एपी, तो हम भुजा क्या लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। फिर से देखना ध्यान से, ये मेरा एक डायग्राम है, एक डायग्राम बनाए। नाम क्या है इस पूरे का, ए बी, क्या बी, कोई दिक्कत। चूंकि मैंने एसी वाला इसमें से हटा दिया, क्या हटा दिया है, डीई भी हटा दिया। बचा है बेटा, क्या बचा है बेटा, डी बचा है, यहाँ क्या बचा है, सी। हाँ या ना। इस फिगर से मैंने कैठ त्रिभुज को निकाला, 2 ठे। अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज का नाम है ABC, इस त्रिभुज का क्या नाम है, तो देखो अब हम पहले लिखते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज किसमें बेटा, ABP में। अब हम लोग का लिखेंगे, BC। देखना ध्यान से, BC बट्टा, BC लिख दिए, बट्टा क्या लिखे, का CP, हो गया, BC बट्टा CP। फिर बेटा ऊपर अगर जाएंगे तो पता ही है, का लेंगे BD, और BD के बाद का लेंगे DA। हाँ या ना पहले बताओ, समीकरण नंबर 2। सबको अच्छे से एकदम समझ में आ गया? कोई अगर 1% का कंफ्यूजन है तो बताओ भैया। एकदम मैंने आसान से आसान तरीका, चूंकि ये जो फिगर था 1 में था, देखो बच्चों को परेशानी कहां है, बच्चों को परेशानी बस इस फिगर में है, और फिगर में कंफर्म ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि हम इसमें कैसे कैसे करें। लेकिन जब इस फिगर को मैंने कई भाग में बांट दिया, 2 में कैसे मुझे पता चला कि भैया 2 इसको बांटना है। एक तो मुझे क्वेश्चन रास्ता दे दिया, एक क्वेश्चन रास्ता ये दे दिया, कहा है त्रिभुज किसमें, ABC में, तो मैंने यहां से उठाया A, B और C उठाया, और मैंने P को उठाया ही नहीं क्योंकि वो मुझसे बोल नहीं रहा है। तो और अच्छा ये भी दिया है कि DE के समांतर क्या है, AC, और BE के बराबर EC बराबर BC बटा CP है। ये मुझे कैसे पता चला कि वो है कि नहीं है, लेकिन मैंने पहले अपने हिसाब से बनाया थेल्स के प्रमेय के अनुसार, कि भैया थेल्स के प्रमेय का रूल होता है कि जब अगर कोई चीज आमने सामने मतलब समांतर होता है तो आपस में जो भुजाएं होती है वह समानुपाती होती है। समानुपाती माने इक्वल होती है, जो इधर साइड लोगे वही उधर साइड लोगे। अब समीकरण 1 तथा कैसे बेटा, 1 तथा 2 से ध्यान देना। अब ये बताओ बेटा कि अगर हम चाहें तो BE बट्टा EC बराबर लिखा है क्या, BD बट्टा DE, यही लिखा है ना पहला में। समीकरण तो यही है, समीकरण तो यही है हमारा। कौन सा समीकरण, समीकरण 1 से, पहले रुको, 1 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान क्या करने पे, रखने पर। कौन नंबर में, 1 नंबर में कौन सा मान रखने पर, दूसरे नंबर का कौन सा मान रखेंगे। अब देखो ये चीज एक है कि अलग है, एक ही है ना। इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये है या नहीं है, है या नहीं है। तो बस जहां BD बटा DA लिखे हो, ये वाला अपने स्थान में लिख दिए, बराबर BD बटा DA जहां है, BD बटा जहां DA है उसके जगह का BC बट्टा का CP। आया है कि नहीं आया, आया है कि नहीं आया, इसलिए
इसलिए अतः अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ कि डीसी के समांतर एपी क्या है। बस स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, थोड़ा सा हम लोगों को केयर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, अच्छे से देखो, समझ में पक्का है क्या आएगा। इधर देखो चित्र में डीई, ध्यान दो, हमको बस ये पता चल जाए कि समांतर कौन है। डीई के समांतर क्या है, बीसी। ओके, त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिख के यहां कामा दिया जाता है। रूल याद करो, ए बी सी में भैया ए बी सी का रूल हमको यह कहता है, इधर देखा ए से लेके क्या बोला, डी, तो लिखेंगे ए से लेके डी। ओके, डी से लेके बी बराबर ए से लेके ई बट्टा ई से लेके सी। मैंने लिख दिया अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है भैया, एडी दिया है। अच्छा एक चीज और दिया है, अच्छा है, देखो बड़ी आनंददायक सवाल है, जिसका लग गया है ठीक है, जिसका नहीं लगा वो थोड़ा सा देख लेगा। ये पूरा दिया है ए से लेके बी तक कितना, 12। एक भाग दिया है ए से लेके डी तक 8। कितना बचा भैया, 12 में से 8 घटेगा तो कितना, तो ये भुजा कितनी रखेंगे, 4। 8 और 4 कितना, 12। पकड़ में आ गई सवाल एकदम आसानी से। अब एडी के जगह लिखेंगे हम लोग 8, डीबी के जगह लिखेंगे 4, ए के जगह लिखेंगे 12, और इसी हमें पता नहीं है। इसी भी कह सकते हो, इसी को सीई भी बोलते हैं। 4 दूना के 8, इसी कहो चाहे तुम इसको सीई कहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डाउन में कर लेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो सीई बराबर 12/2, अब काट देंगे तो 6 सेंटीमीटर। ये जो आया ये मेरा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को, स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब का सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन, कि अगर हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, सबसे पहला सर्चेबल में सामने यही हमको फिगर मिलता है। क्यों मिलता है, इसका रीजन है कि एनसीईआरटी जो बुक आती है उसमें 6.2 में यह पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राजीव प्रकाशन वाले बुक में क्वेश्चन नंबर कितना है, 7वां। और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हम लोग इतना हार्ड सवाल लगा चुके हैं कि उसके आगे हम लोगों को एकदम नॉर्मली छोटी सवाल लगती है। क्यों लगती है, रीजन है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में दोनों में डीई के समांतर क्या है, बीसी। सेम यहां भी है, डीई के समांतर बीसी, बस थोड़ा सा फिगर में क्या है, चेंजिंग होता है। ये 90 अंश के कोण पर है, ये अलग से त्रिभुज बना हुआ है। और इसमें अगर ध्यान दे तो पहला में मुझसे पूछ रहा है किसका मान ज्ञात करना है, इसी, बहुत इजी कंसेप्ट है। दूसरा में अगर हम लोग चेक करें तो किसका मान पूछा है बेटा, अगर देखा जाए तो एडी का। तो नॉर्मली सवाल है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, लेकिन हाँ सजाने के लिए त्रिभुज ए बी सी में कोई दिक्कत यहां तक किसी को। ए बी सी में है क्या, डीई के समांतर क्या है बेटा, बीसी है। ओके, आज एकदम आसान। ए से लेके क्या लिखेंगे बेटा, डी, डी से लेके क्या, बी, ए से लेके ई, और ई से लेके सी। एडी का मान 1.5 बटा डीबी का मान 3 सेंटीमीटर, ए का मान 1 सेंटीमीटर, इसी हमें पता नहीं है। तो सबको पता है ये जाएगा ऊपर, यहाँ देखो ये जाएगा ऊपर, ये नीचे, 3 इधर, तो क्या बनेगा हम लोगों का बेटा, इसी बराबर 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1.5, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 शून्य बढ़ाएंगे, 15 दूना के 30, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा आंसर आराम से हम लोग लिख देंगे, इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, एकदम इजी कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को अगर देखा जाए,
बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना। इसमें भी हम शो करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में है क्या, डीई के समांतर क्या है बेटा, बीसी। सेम प्रोसेस, एडी बटा के का हो जाएगा, डीबी बराबर एई बटा के का हो जाएगा जी, ई और सी। एडी का मान हमको पता ही नहीं है, डीबी का मान दिया है 7.2, एई का मान दिया हुआ 1.8, नीचे दिया है 5.4। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो इसको काटते हैं, एडी अपने स्थान पे 1.8 गुणे 7.2 बटा के 5.4। कोई दिक्कत, काट दो इसको आराम से। 18 तिया 54, दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट गया। 3 से हम 72 को काट देंगे तो बेटा आ जाएगा एडी बराबर 3 दूना के 6 और 3 चौके 12 सेंटीमीटर। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अगर हम क्वेश्चन पे नजर घुमाएं ते भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे जो क्वेश्चन, किसी त्रिभुज, यहां दिया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ध्यान से देखना, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पे पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु क्या है, ई और एफ है। लेकिन खासियत यहां है कि फिगर बना हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहला काम फिगर रेडी करेंगे। कैसे रेडी करेंगे, सबसे पहला काम ध्यान देना, नाम है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। सबसे पहले एक ट्रिंगल बनाए, नाम लिखे पी क्यू आर। पी क्यू पर भुजा का है बेटा, एक भुजा क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, एक भुजा बोला है ई और एक भुजा बोला है का एफ। तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक, हमने ऐसे फिगर बना लिया। ये भुजा ई और क्या है, एफ। तो हो गया ई एफ के समांतर क्या है, क्यू आर। तो ई एफ के समांतर क्या है, क्यू आर। फिगर से हमको समझ में भी आ गया। अब हम नियम से अपने चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है पी बराबर 3.9, ई क्यू बराबर 3, पी एफ बराबर 3.6, एफ आर बराबर 2.4। माने हमको सब व्यवस्थाएं पता है। तो पता है तो रूल का लिखोगे जी, पी से लेके का लिखोगे, पी ई बट्टा का लिखेंगे ई और क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ इंटू आर। अगर दोनों का मान इक्वल होगा तो ये समांतर है, नहीं होगा तो नहीं है। तो देखो पी का मान 3.9, ई क्यू का मान बेटा 3, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान बेटा 2.4। कोई दिक्कत, काट दो इसको। काटोगे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24। कोई दिक्कत। अगर हम 2 का भागा दे देंगे तो आ जाएगा 1.5। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है पहला। तो जब बराबर नहीं आया तो समानुपाती के निकटता के नियम से ये बराबर नहीं हुआ, इसलिए ई एफ के समांतर क्यू आर क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया ई एफ के समांतर क्यू आर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर दिया है क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज की किताब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है पीई, यहां पे दिया हुआ है पीई, तो लिखा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ के बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। अब इसको भी हल करेंगे तभी आइडिया लगेगा। फिर रूल वही, पीई
बट्टा ई क्यू बराबर टी एफ बट्टा एफ और आर। पी का मान क्वेश्चन में 4, क्यू का मान 4.5, टी एफ का मान 8, एफ आर का मान 9। दशमलव के आगे कोई अंक है? एक। अगर एक के ऊपर हम 0 लगा दें तो दशमलव का कहानी का हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। काट दो। 5 8 है 40, 5 9 45। क्या ये दोनों समानुपाती है? दोनों आपस में समानुपाती बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना। अतः कौन? EF के समांतर QR क्या है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को दिया है। थर्ड बहुत आसान इजी कंसेप्ट एकदम। थर्ड नंबर पढ़ते हैं हमसे क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर में दिया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर और TF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। ध्यान दो, सेम यही सवाल है। लेकिन अब देखो, अब तो भैया समझना पड़ेगा, क्योंकि PQ का मान दिया है 1.28 और P से लेके R का मान दिया है 2.56। ध्यान देना, मान क्या क्या दिया हुआ है। P से लेके किसका दिया है? Q का। P से लेके R दिया है, फिर P से लेके E दिया है, P से लेके F। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग कैसे लगाएंगे बेटा इसमें? ध्यान देना, यहीं पे लगाने का प्रयास करते। पहले समझो अच्छे से। ये जो इधर से लेंगे भुजा मैंने लिया, देखो बेटा P से लेके क्या लिया? Q मैंने लिख दिया। जब यहां P से लेके Q लिया तो यहां भी लेंगे P से लेके क्या? R लेंगे। तरीका एक रहेगा, जो भुजा इधर वही भुजा उधर। इधर से लेंगे P। अब यहां क्या दिया है बेटा? तो लेकिन अब लग जाएगा। सुनो मेरी बात, यहां क्या दिया हुआ है? P और E। पहले लिख लो, P E बटा P से लेके F। भुजा मेरे पास ये बन रही है, लेकिन सवाल कैसे लगाएंगे? क्योंकि यहां तो हमने पूरा भुजा लिया है, यहां मैंने पूरा भुजा, यहां भी इस बार लिया, लेकिन इधर हमने कैसा भुजा लिया? छोटा छोटा भुजा लिया। अब इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा तर्क का मतलब, PQ में जो भुजा है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है PE बटा क्या है? EQ। यहां एक काम और कर सकते हो, और आसान लगाना चाहो तो एक काम और कर सकते हो। रुको, वो अच्छा पड़ेगा तुम्हारे लिए। एक ही नियम पे पूरा हो जाएगा। नियम जो हमारा है वो पहले लिखो, PE बटा के E और Q। एक नियम सीखोगे ना तो भूलेगा नहीं। बार बार नियम भी चेंज करने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। PF बटा FR लिख दिया आराम से। हमको PE पता है, ध्यान देना, P से लेके E हमें पता है। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि P से लेके E तो रहबे करेगा, लेकिन ये बताओ EQ कितना होगा? तो नाम लिखो। PE का मान हमको इसी फिगर पे समझ लो, इस टॉपिक को इसी फिगर पे कर लो समझ के, ठीक है? PE का ये पर्सनली ये मान के चलो क्वेश्चन किसके लिए है? तीसरा। या एक काम करो, पहले यहां तक का अगर स्क्रीनशॉट हो जाता तो समझ में आ जाता। यहां पे लगाते ना तो स्टेप अच्छा समझ में आता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस की भी क्या है? कमी है। एक कम एक हो जाएगा तब भी नहीं। तो पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लो, एक लाइन मिटा के तो हम इसको लगाते हैं अच्छे से। देखो हमारे पास स्पेस अच्छे से हो गया, जगह भी है। अब हम सब जाते हैं। PE का मान बेटा कितना है? 0.18
सेंटीमीटर। लिखना हो तो सेंटीमीटर लिख देना, चूंकि जगह कम है तो मैं छोटा में लिख देता हूं 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ का मान 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, पूरा मान है, पूरा मान माने यहां से लेके जो फिगर है पूरा कितना है बेटा, पूरा मान 1.28। यहां भी टोटल ही मान है, टोटल का मतलब कितना 2 ना है, नीचे 2.56। आओ अब रफ पे, यहां देखो पूरा मान क्या है, P से लेके Q। इधर देखो P से लेके Q, P से लेके Q में कै भाग बनेगा, PE और EQ। ठीक, PQ का मान 1.28 सेंटीमीटर। PE का मान कितना दिया हुआ है बेटा 0.18 सेंटीमीटर। EQ हमको पता नहीं पता। प्लस आएगा तो क्या होगा, -0.18। घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा बताओ, 1.28 में से 0.18 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 ना बचेगा जी, 1.10 सेंटीमीटर EQ। इसको हम थोड़ा सीधा लिख दें, EQ बराबर, चूंकि दशमलव है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा है समझने के लिए, नहीं तो अगर सिंपल हिंदी रहता ना तो हम लोग घटा देते, तुरंत आ जाता। एक मान मुझे पता चल गया, कौन सा मान पता, EQ का मान पता चल गया। अभी और ज्ञात करना है, इधर में क्या दिया हुआ है हमको, पुनः PR बराबर क्या होगा जी, PF प्लस F इंटू R। PR का मान टोटल कितना 2.56, PF का मान कितना 0.36, FR अपने स्थान पे, प्लस आएगा तो क्या होगा। अब इसमें हम घटा देंगे, कैसे घटाएंगे देखो ध्यान से, 2.56 0.36, 0.5 में से 3 कितना आएगा, FR बराबर 2.20 सेंटीमीटर। अब तो निकल गया ना मेरे पास सब व्यवस्थाएं होगी ना, PE से लेके EQ। अब मान हम रखते हैं, P का मान कितना 0.18, EQ का मान 1.10 बराबर, FR का मान कितना है बेटा, अरे PF का है 0.36, FR का कितना निकाले हम लोग 2.20 हो गया। अब दशमलव से दशमलव, इधर देखो एक मिनट, दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट गया। जब कट गया तो बचा 18/110, 36/220। काटो, देखो एक बराबर आ रहा है संख्या, कैसे कटेगा, 2 18, 2 5 10, इसको काटो, 4 9 36 आ गया, बराबर आ गया, 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20 बराबर आ गया हमारा। अतः अब लिख देंगे, अतः क्या, EF के समांतर QR क्या है। कोई दिक्कत, इसको अच्छे से लगा लो, समझ लो, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर। ये टोटल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है। स्क्रीनशॉट लो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। बस आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। हाँ बेटा देखो, यहाँ एक अक्षर छूट गया है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे छूटा हुआ है वह है E और F, तो यहाँ एक अक्षर छूट गया है F, इसको थोड़ा ध्यान देना, EF के समांतर